हेलो एवरीवन। आज हम झारखंड के एक महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में जानेंगे जो कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्रायः इस टॉपिक से प्रश्न भी आते हैं। 1857 की क्रांति से लगभग 25 वर्ष पूर्व झारखंड में तीन प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए थे: कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह। इन तीनों में 1831 से 1832 का कोल विद्रोह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। विद्रोह क्षेत्र का विस्तार: इस विद्रोह में छोटा नागपुर, सिंहभूम, पलामू तथा मानभूम की जनजातियों ने प्रमुख रूप से भाग लिया था। विद्रोह के कारण: कोल विद्रोह के कारणों की व्याख्या अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से की है। प्रमुख इतिहासकार एस.सी. रॉय तथा चौधरी के अनुसार यह विद्रोह कई प्रकार की शिकायतों की परिणति था, जैसे करों में वृद्धि, जबरन बेगारी तथा साहूकारों द्वारा भारी सूद की वसूली इत्यादि। कुछ लोगों ने व्यापक कृषक असंतोष को ही इस विद्रोह का मूल कारण माना है, लेकिन वास्तव में यह कोल विद्रोह कंपनी शासन से छुटकारा पाने की जनजातियों का प्रबल इच्छा का परिणाम था। विभिन्न राजाओं, जागीरदारों तथा जमींदारों के प्रति सरकार की द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण, आदिवासियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार, उनकी करों की जबरन वसूली, जनजातियों को पैतृक भूमि से वंचित किया जाना, स्थानीय प्रशासन से बाहरी लोगों का होना, ऐसे कई कारण थे जिसने कोल विद्रोह को जन्म दिया। तत्कालीन कारण: ऐसे तत्कालीन कारण बहुत थे। सोनपुर परगना में सिंगराय मानकी के 12 गांवों को सिखों को दे दिया गया तथा सिखों द्वारा उनकी 2 बहनों की बेइज्जती की गई। सिंहभूम के बंद गांव के सूर्या मुंडा की पत्नी का एक मुसलमान द्वारा अपहरण कर लिया जाना तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करना। विद्रोह के कारण: विद्रोह के क्या क्या कारण थे? तो तत्कालीन कारण से क्षुब्ध होकर आदिवासी तमार के लकड़ा गांव में एकत्र हुए और दिसंबर 1831 में विद्रोह का शंखनाद किया। युद्ध सूचक तीर को गांव-गांव घुमाया जाता था और विद्रोही आदिवासी उसमें सम्मिलित होते जाते थे। विद्रोहियों ने सोनपुर परगना सहित कई अन्य गांवों पर हमला किए, मवेशियों को लूटा तथा घरों एवं गांवों को जला दिया। विद्रोह ने शीघ्र ही व्यापक रूप ले लिया। इन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य बाहरी लोगों को निशाना बनाया। विद्रोह को बढ़ता देख अंग्रेज अधिकारी नील को अन्य जगहों से सेना मंगवाने को कहा गया तथा कथबेट को हजारीबाग मुख्यालय जाने का आदेश हुआ। 13 जनवरी 1832 को गोविंदपुर थाना के प्रायः सभी गांव, बड़का गांव के तथा थाना और सोनपुर के उत्तर प्रदेश के कई गांव भी लूट लिए गए। विद्रोह दक्षिण में बसिया से वर्तमान रांची नगर के चुटिया क्षेत्र तक व्यापक था। जनवरी 1832 तक गुमला के पालकोट के आसपास के क्षेत्र बसिया, पिठौरिया आदि के अलावा संपूर्ण छोटा नागपुर खास पर आदिवासियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। विद्रोहियों को प्रथम प्रतिरोध विल्किंसन ने किया। इनकी सैन्य टुकड़ी ने वहां पर सभी विद्रोहियों को खदेड़ा। कुछ विद्रोही भी मारे गए तथा कई गांवों में मुंडाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। चुटिया क्षेत्र में विद्रोही अधिक उग्र थे क्योंकि इस क्षेत्र में उनकी आबादी अधिक थी। सिंगलाई के बुद्धू भगत ने उनके कुशल नेतृत्व प्रदान की थी। 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे ने 4 कंपनियों की सहायता से सिलागाई गांव को घेरकर हमला कर दिया। बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र और सैकड़ों अनुयायियों के साथ
शहीद हो गए। इनकी मृत्यु के बाद ही एक प्रकार से कोल विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुए, तो कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन हुए। रांची शासन का केंद्र बना। कई स्थानों पर पुलिस थाने स्थापित हुए। मुंडा मानकियों की ज़मीन वापस कर दी गई। दारू कर और डाक कर उठा लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन सारी व्यवस्थाओं का श्रेय विल्किंसन को ही मिला। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा आने वाले वीडियो मिलते रहें। और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा रहा, ताकि हम और नेक्स्ट स्टेप में सुधार करते रहेंगे। थैंक यू।